These are both angles. These are both angles, and angles in, ideally they should be in radians or in degrees. ठीक है ना? ये जो एंगल है या तो आपका रेडियन में हो सकता है या फिर आपको किस में हो सकता है, डिग्री में हो सकता है। और इसका हमने पढ़ाया था फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई होप वी रिमेंबर इट। ठीक है, तो ये आपका साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसी में हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किया था एंड वी हैड यूज्ड साइन 2a। साइन 2a हमारा बना था 2 साइन ए कॉस ए, और इसी को हम लोग कह सकते थे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है ना? लेट्स से दिस इज a, दिस इज b। ठीक है, नाउ secondly we were using cos। let's use a different pen altogether। let's say cos a plus b। तो साइन में हमने प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये भी किया था, और उस चीज से हम लोगों ने साइन 0 को 0 भी प्रूव किया था। ठीक है, इसके बाद में cos के लिए let us say we were having cos a plus b as cos a cos b, प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस, माइनस sin a sin b। ठीक है, and then we had improvised and got the formula of cos 2a। cos 2a was cos square a minus sin square a, or it was 2 cos square a minus 1, or it was 1 minus 2 sin square a, or this was all equals to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। इसको हमने यहाँ ये भी कह दिया। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको याद होगा, ये भी हमने पढ़ा था ना बच्चे। देन वी हैड यूज्ड tan का फॉर्मूला, tan a plus b, and tan a plus b was equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसके अलावा वी हैड आल्सो हैड tan 2a। यदि यहीं पर मैं tan 2a बना दूं तो दिस इज इक्वल्स टू, ए और बी बराबर हो जाएगा, यानी कि ये tan a प्लस tan a 2 tan a आ जाएगा अपॉन 1 माइनस tan a into tan b, but b is equals to a, so tan a into tan a tan square a, 1 minus tan square a, ये इतना आ जाएगा। आई होप यू गेटिंग इट। राइट, और क्या पढ़ा था हमने? sin a sin b एंड नहीं पढ़ा था। then we had also found out, I don't know, मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था, we had sine of minus theta is equals to minus sin theta, cos of minus theta equals to plus cos theta। ऐसे सारे के सारे फंक्शंस जो कि माइनस, अब देखो cos माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस cos थीटा एंड cos प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है कि चाहे थीटा नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अल्टीमेटली राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मींस irrespective of the angle, that means the angle can be positive or the angle can be negative, the outcome of the function is always positive।
दिस इज व्हाट वी कैन सी। चाहे आप एंगल इनपुट जो आप ले रहे हो, चाहे आप नेगेटिव लो, चाहे आप पॉजिटिव लो, आउटपुट हमेशा आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। दैट मींस irrespective of the angle, where the angle can be positive or it can be negative, the outcome of the function is always positive. ठीक है? Such functions are called as mathematics, such functions are called as even functions. क्या बोलते हैं इनको? इवन फंक्शन। याद रखना इस पर। और जिन जो ऐसा फंक्शंस नहीं होते हैं, इसमें माइनस थीटा लगाने पर माइनस हो जाता है, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं ऑड फंक्शंस। यानी कि दो तरह के फंक्शंस हमने कुछ समझा। टाइप ऑफ फंक्शंस, इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द फंक्शंस, तो फंक्शंस जो है वो दो तरह के मिले। एक है इवन फंक्शन, एक है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ प्लस एक्स। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फंक्शन अल्टीमेटली बराबर रहता है। और ऑड फंक्शंस किस तरह का फंक्शन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। चाहे ये कॉस हो, साइन हो, टैन हो, वॉट एवर इट इज, दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बोलो बच्चे, ये टाइप ऑफ फंक्शन समझ में आया? Did we understand this type of function? Whether the function is positive or the function is negative. Consequently, the function will be known as positive or the function will be known as negative. Okay. ठीक है अनवी, आप रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, जब लाइट आ जाए तो यू कैन कनेक्ट इट टू इट। ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। अगर हम, तुम्हें क्या समझ में आता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइन टू ए पढ़ा है, यहाँ पे हम लोगों ने साइन टू ए पढ़ा है। साइन टू ए किसके बराबर पढ़ा है? टू साइन ए कॉस ए, और इट इज इक्वल्स टू टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन क्यूब ए, ये पढ़ा है। इसी में अगर मैं कुछ चेंजेस करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ, मान लीजिए साइन टू ए इज इक्वल्स टू टू साइन ए कॉस ए। ठीक है? इसी में अगर मैं साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें लेट अस से इफ आई मेक इफ b equals to 2a, जैसे इफ आई एम पुटिंग b equals to 2a, देन मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। इसमें अगर हम लोग क्या पुट करते हैं, b बराबर 2a है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी की जगह 2a प्लस कॉस ए इंटू साइन अगेन बी की जगह 2a, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? साइन ए इंटू कॉस टू ए। कॉस टू ए अगर हम सिर्फ साइन की टर्म्स में लिखें तो इट वाज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन टू ए वाज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है बच्चे? यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा साइन ए माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए मतलब 2 साइन क्यूब ए प्लस cos a into 2 sin a cos a. This will give me 2
साइन ए कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया बच्चे? अथर्व, व्हाट हैपेंड? क्या समझ में नहीं आया बच्चे आपको? यस, सर्टेनली यू कैन स्पीक। Yes, sir, I haven't understood that. How you have written that 1 minus 2 sine square a? यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट? Yes, sir. बच्चों ऊपर फॉर्मूला है ना, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। cos 2a जो है, पर देखो आप ध्यान से अगर देखोगे, cos 2a जो ये है, cos 2a इज इक्वल्स टू, या तो ये इसके बराबर होता है, या फिर ये इसके बराबर होता है, या फिर ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये थर्ड वाला यूज किया है। cos 2a की जगह हमने क्या यूज किया है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। Okay, sir. Got it. ठीक है ना, ये फॉर्मूला वी हैव Thank यूज्ड you, हियर। sir. इन दिस प्लेस वी आर यूजिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। बाकी देखो सिर्फ रीअरेंजमेंट है, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग, और ऐसा कुछ बहुत महान काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, केवल मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। अब क्या आ गया, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीअरेंज थिंग्स। व्हाट डू आई गेट हियर? साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए। अगेन आई कैन यूज दिस कॉस स्क्वायर ए को हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं ये लिख देता हूँ, तो देखो फाइनली क्या आता है, 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन ए फिर से मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो मेरे पास आएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए minus 2 sin cube a again. So I derive the formula minus 2 sin cube a minus 2 sin cube a, मतलब minus 4 sin cube a। ये तो हमारे पास आ गया। sin a plus 2 sin a gives me 3 sin a। ये हमारा फॉर्मूला है। किसके बराबर है ये सब? sin 3a। अगर मैं b equals to 2a किया है, तो b की जगह 2a है, 2a plus a will give me 3a। समझ में आ रहा बच्चे? ये आपके पास आ गया sin 3a। sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a। This is what we are looking at। ठीक है, should I repeat this whole process once again? देखो बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सा काम किया। मुझे पता है कि sin a plus b का फॉर्मूला ये होता है, sin a plus b जो है that is equals to sin a cos b plus cos a sin b। ये फॉर्मूला होता है sin a plus b का। ठीक है, नाउ अगर मैं b equals to 2a ले लूं, जो b है यहाँ पर, इस b की जगह मैं 2a यूज करने वाला हूँ। जैसा ही मैंने ये किया, b की जगह 2a किया, तो मेरे पास LHS में क्या आएगा? साइन a प्लस b की जगह 2a, 2a प्लस a क्या आ जाएगा बच्चे? 3a। यानी कि LHS में आपके पास क्या आएगा? साइन 3a। ठीक है, a प्लस 2a विल गिव मी 3a, साइन 3a आ गया। ये आपका LHS क्लियर हो गया। RHS में क्या है? यहाँ साइन a रहता है, तो ये साइन a का साइन a आ गया। cos b, cos b, b की जगह हमने क्या माना है? 2a, तो ये आ गया cos 2a प्लस cos a इंटू b की जगह 2a, साइन 2a, इतना आ गया। अब क्या है, जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मुलेस पढ़े हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके cos 2a की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और बाकी सब एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। साइन 2 का फॉर्मूला यूज किया 2 साइन ए cos a, cos into cos, this cos into cos will give me cos square a, एंड जब मैं साइन ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो साइन ए इंटू 1 विल गिव मी साइन ए माइनस
2 sin square a into sin, that means 2 sin cube a। अब ये cos मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ cos into cos, cos square a हो गया। आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है cos square equals to 1 minus sin square a, उसको हमने यूज कर लिया। cos square की जगह आपने क्या यूज कर दिया, 1 minus sin square a। that means I'm looking at sin a minus 2 sin cube a plus 2 sin a minus 2 sin cube a। ये minus 2 sin cube a और minus 2 sin cube a will give me minus 4 sin cube a, और ये sin a plus 2 sin a will give me 3 sin a। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हमने डेरिवेशन किया है फॉर्मूले का, अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, कमाल ही हो जाएगा। लेकिन अगर किंतु परंतु ये समझ में नहीं आया, देन घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन, अब देखो मैंने कैसे याद किया था, मैं कैसे याद करता हूं, मैं याद करता हूं इस प्रकार से, साइन बी ए इज इक्वल्स टू, पहले आप 3 लिख दो फिर 4 लिख दो। ठीक है, पहले 3 लिखा फिर 4 लिखा, 4 के आगे माइनस, 4 के आगे माइनस, 3 है इसका मतलब साइन का पावर 3, साइन का पावर 3, और यहां बस साइन लिख दो, अल्टीमेटली फॉर्मूला आ जाता है। साइन 3 इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन की। देखो एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। साइन 3 ए, इसका फॉर्मूला बनाना है, पहले 3 लिखा फिर माइनस 4 लिख दिया। ठीक है, 3 है इसका मतलब साइन का पावर 3, साइन का पावर 3, किसका पावर, साइन का। आगे साइन 3 इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन की। आई होप इस ट्रिक से आप लोग याद भी रख लेंगे फॉर्मूला, पहले 3 फिर 4, साइन का पावर 3 बैठा दिया और साइन लिख दिया। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है? आर देयर एनी कंफ्यूजन्स दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस क्लास? कुछ नहीं समझ में आया हो, समथिंग के जो आपको लग रहा हो कि यार ये तो ऊपर से ही जा रहा है, पता नहीं क्या बता दिया? बोलो बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो, जैसे साइन 3 का फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार से अगर आप cos 3 का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करोगे तो आपको ये मिलेगा, cos 3a इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा कर दो, मतलब पहले 4 और बाद में -3, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये आपका cos 3a बन गया। जैसे साइन 3a वैसे cos 3a, जैसे साइन 3a है वैसे ही क्या आएगा बच्चे, cos 3 आएगा। इसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली बात तो है ही नहीं। साइन का हमने क्या किया था, साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी प्रकार से अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पहले आपको 4 मिलेगा तो 4 लिख दिया, फिर 3 मिलेगा तो 3 लिख दिया। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे 4 पे माइनस है, यहाँ पे 3 पे माइनस है, नॉट अ बिग डील। ये आपका साइन 3 हो गया, एंड क्या हो गया, cos 3 भी क्लियर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, ओके। बेटा मैंने cos के बारे में ये कहा कि जैसे साइन 3 है, चलो आगे कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। मैंने ये कहा कि पहले आप साइन 3 का फॉर्मूला लिख लो, साइन 3 बराबर पहले 3 लिखा फिर -4 लिखा, साइन का पावर 3 कर दिया और साइन लिख के हम लोग बैठ गए। ठीक है, अब आपको मान लीजिए लिखना है cos 3 है, तो क्या कर रहा है, इसको इंटरचेंज कर देना, यू रिप्लेस 3 विद 4 एंड 4 विद 3, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। ये साइन के केस में सब कुछ साइन था, कॉस के केस में सब कुछ क्या होगा, कॉस होगा,
मतलब ये साइन क्यूब अगर इधर आएगा, क्रॉस में आएगा, तो क्या होगा? कॉस क्यूब है। ये साइन इधर आएगा तो क्या आएगा? कॉस है। ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना बच्चे? ऐसा नहीं कि ये सब क्रॉस में जाता है और यहाँ ऐसा, दिस इज जस्ट अ फंडामेंटल वे सो दैट वी कैन रिमेम्बर थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है? ओके, सो दिस इज डन, दिस इज डन. Now I think we are good to go for some questions. Let's pick out some questions and let's try and do them. पहले एनसीईआरटी खत्म करते हैं. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को फटाफट, सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी से उसको खत्म करेंगे. Okay, so please try and do these questions. करो फटाफट. 5 क्वेश्चंस करके दिखाओ मेरे को. As soon as you finish the questions, just let me know. ठीक है, आप बस मैसेज कर दीजिएगा मेरे को कि सर आई हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस.
हो गया बच्चों? Children are still trying. Okay. Done. काफी टाइम हो गया बच्चे, इतना टाइम थोड़ा ना मिलेगा. Okay, how many left? I'll give you last 1 minute. ठीक है? Okay, last 2 minutes. ठीक है? करो जरा.
आई थिंक नाउ टाइम इज अप। अब तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। देखो बच्चे, जो आपके पास क्वेश्चंस हैं इसमें हैंग हो गया है। देखो, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सॉल्यूशंस, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। देखो, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए पाई बराबर कितना है, 180 डिग्री। हमें याद है। अब जब ये पता है कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो हमें क्या क्या एंगल चाहिए? पाई बाय 6 चाहिए। पाई बाय 6 किसके बराबर होगा? 30 डिग्री। इसके अलावा और क्या चाहिए? पाई बाय 3। पाई बाय 3 कितना होगा? 60 डिग्री। इसके अलावा और पाई बाय 4 चाहिए। पाई बाय 4 कितना होता है? 45 डिग्री। इसके अलावा तो और कोई एंगल चाहिए नहीं। अब मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। सो आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू निकालनी है और ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, साइन 30 सबको पता होता है, हाफ होता है। हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस cos 60 इज ऑल्सो हाफ। हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस tan 45 इज 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1/4 plus 1/4 will give me half minus 1 and half minus 1 is minus half and RHS में भी कितना है? Hence समझ में आ गया ये बात एवरीवन? इसको जिसने कर लिया था खुद से उसको भी समझ में आ गया और जिसने नहीं कर पाया उसमें भी समझ में आ गया होगा, राइट? तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ग्रेट, ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 into cos स्क्वायर पाई बाय 3 and I have to prove this equals to 3/2। इसको करते हैं अभी। छोटा कर लो बच्चे। 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 into cos स्क्वायर पाई बाय 3 और ये प्रूव कर रहा है मुझे 3/2 के बराबर। तो ये है आपका सिचुएशन, ये कर रहा है अभी। इसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे। पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना आया था बच्चे? 30 डिग्री। हमें पता है पाई किसके बराबर होता है? पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई बाय 6 किसके बराबर होगा? 30। 7 पाई बाय 6 मतलब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 2 21। ये समझ में आ गया। और आखिरी है पाई बाय 3, पाई बाय 3 है 60। इतना हमें समझ में आ गया इन तीनों का वैल्यू। मेरा क्वेश्चन फाइनली बना 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 210 डिग्री into
cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमारा LHS है। ये आएगा आपका 2 sin 30 होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस, अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन को उल्टा कर लेंगे, कॉसेक मिल जाएगा, साइन 210 डिग्री। अब ये मैंने आपको निकालना सिखाया है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 90 करना चाहिए, ठीक है ना। सो आई कैन राइट दिस एज 180 प्लस 30, आई कैन राइट दिस 180 प्लस 30, याद आ रहा है ना बच्चे। और 180 क्या होगा, 180 इज नथिंग बट 90 इंटू 2 प्लस 30, 90 इंटू 2 प्लस 30, 2 क्या है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज, पढ़ा था हमने। ऑड मल्टीपल्स चेंज करते हैं, इवन मल्टीपल चेंज नहीं करते, यानी कि साइन का साइन ही रह जाएगा। और 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, ASTC था ना, 210 डिग्री इज 180 प्लस 30, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होने वाली है, यानी कि मेरा फाइनल यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और अल्टीमेटली जो यहाँ लिखा है उसको हम रिप्लेस करते हैं, यानी कि ये तो हो गया साइन, साइन के टर्म्स में। इसी का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, यानी कि मेरे पास जो कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30, और एक माइनस साइन यहाँ लगा होगा, इसका स्क्वायर, समझ में आता है, इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 इज 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/4 इज हाफ, प्लस प्लस 1 अपॉन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, साइन 30 होता है हाफ, 1 अपॉन हाफ इज 2, इनफैक्ट हाफ का स्क्वायर करना है, यानी कि 4, यहाँ आ जाएगा 4, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस हाफ इज 3/2, RHS में कितना है 3/2, हेंस दिस इज आल्सो प्रूफ, ठीक है बच्चे। ऐसे ही किया होगा सबने मेरे ख्याल से, होपफुली एवरीवन हैज डन दिस, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, π/6 है, π/6 है, π/6 है, तो π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो ये आपको मिल गया कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक 30 इंटू 5 150 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 मतलब 30 डिग्री, ये आपको फॉर्मूला आ गया, कॉट 30, कॉट स्क्वायर 30 इनफैक्ट, ठीक है। तो आपका कॉट 30 कितना होता है बच्चे, √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस कॉसेक 150, अब ये 90 से बड़ा एंगल हो गया तो 150 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, आई कैन राइट दिस एज 180 माइनस 30, अगेन इवन मल्टीपल ऑफ 90 टू जा 180, इवन मल्टीपल यानी कि डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, यानी कि 30 का 30 बचेगा, क्या था कॉसेक का कॉसेक,
कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सब कुछ क्या रहता है? साइन और कॉसेक क्या रहता है? पॉजिटिव। मतलब ये कॉसेक 30 आ जाएगा। और कॉसेक 30 कितना होता है? 2 प्लस 3 tan 30। tan 30 वी नो इज इक्वल्स टू 1/√3। इसका स्क्वायर करना है तो 1/3। ये आपके पास कितना आएगा? 3 + 2 + 1 = 6। और इसमें कितना है? 6। मतलब ये भी हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 = 10। फोर्थ क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कितने लोगों से फोर्थ क्वेश्चन नहीं हो पाया? क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, उसी लॉजिक पर फोर्थ क्वेश्चन है। एनीवन थिंक्स कि सर उस मुझसे नहीं हो पाया है एंड वांट्स टू आस्क, तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्किप इट। एनीवन? और डोंट फील शाय अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझसे नहीं हुआ तो आप पूछ लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वेश्चन राइट नाउ। एनीवन विद हैविंग डाउट इन फोर्थ क्वेश्चन? ओके, एनसीईआरटी करे ना बच्चे तो इजी है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तब मजा आएगा। और ये बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री मैंने ये शायद बताया भी होगा, 30 + 45। देन यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन a + b। तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? साइन 30 cos 45 प्लस साइन 45 cos 30। साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2√2। तो मेरा आंसर हो जाएगा √3 + 1/2√2। मैंने कराया था, है ना, एक दिन शायद कराया था। ग्रेट, कोई बात नहीं, दोबारा कर लिया तो रिवाइज हो गया। अगला क्या है? tan 15 डिग्री। tan 15 देखो, tan 15, ऐसे दो नंबर जिनका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 15, तो tan a - b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। tan a - b इज tan a minus tan b अपॉन 1 + tan a tan b। शायद आप, मैंने शायद फॉर्मूला बताया नहीं था ये वाला, इसलिए शायद आप डाउटफुल हो गए होंगे। ये फॉर्मूला होता है tan a - b का। देखो, इससे पहले हम लोगों ने कहीं tan का पढ़ा था क्या? Have a look. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आज। tan a - b का फॉर्मूला ये होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ऊपर माइनस है, बस इसमें क्या याद रखना है आपको? हमको याद रखना है इसमें कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, इसमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर पे माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। अगर इसी की जगह ये होता tan a + b, then we'll have tan a plus tan b upon 1 - tan a tan b।
ठीक है ना। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, जो दिया है वो यहाँ आएगा, उसका ऑपोजिट नीचे। दैट्स इट, होपफुली मेक सेंस। जो दिया है वही ऊपर न्यूमरेटर में आएगा आरएचएस में, और उसका ऑपोजिट नीचे। अब इसमें लगा दीजिए, आप कोई भी लगा सकते हो। यू कैन यूज ए एज 60 एंड बी एज 45, ताकि डिफरेंस 15 हो गया। या फिर यू कैन यूज ए एज 45 एंड बी एज 30, तभी डिफरेंस 45 है। इन दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइदर वन कैन यूज 60 माइनस 45 और 45 माइनस 30, वन एंड द सेम थिंग, दोनों से आंसर सेम आएगा, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। करके दिखाएं क्या? कर लेते हैं, चलो। ट्रिग्नोमेट्री नया नया सीख रहे हैं तो करके देख लेते हैं। मान लो पहला केस लिया, ये वाला, tan a minus b is equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा tan a की जगह मान लो मैंने लिया 45, tan 45 60 सॉरी माइनस tan 45 on 1 plus tan 60 into tan 45। खुशी की बात ये है कि tan 45 तो 1 होता है, और tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है बच्चे हमारा √3, राइट। So we are looking at √3 minus 1 upon 1 plus √3 into 1 is √3 plus 1। ठीक है, अब इस प्रकार से लेकिन छोड़ा नहीं जाता, तो क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी कि 3 माइनस 1 2। ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 माइनस 2 √3। और फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन में दिया होगा वो होगा, दिस इज 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस √3। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। नेक्स्ट, I'll give you next questions। आज कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के अधिकतर क्वेश्चंस खत्म ही कर दें। Try to solve these three first, 6, question number 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले से।
क्या हो गया बच्चे अथर्वा? व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम? द फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? यस, मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो संस्कार। ठीक है, तो आप इनको ट्राई करिए, एंड इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व आई शो यू द सॉल्यूशन, नॉट अ बिग डील। What is essential in mathematics is trying lots of questions with different variety of questions. आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, that's not a problem, because जब एनडी का एग्जाम होगा आफ्टर 2 years, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें अधिकतर क्वेश्चंस आपके अननोन क्वेश्चंस ही होंगे, बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? क्योंकि बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको वहां पे ट्राई ही करना पड़ेगा, फर्स्ट ट्राई। वही तो, दैट इज व्हाई इट इज कॉम्पिटिशन इज लिटिल डिफिकल्ट देन बोर्ड एग्जामिनेशंस।
Done. What is status? What is the status बच्चों? क्या चल रहा है? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड अप। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। यही तो रूल होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। टाइम कम होता है, जो क्वेश्चन आया आया, नहीं आया आगे बढ़ो, नहीं आया नेक्स्ट आया नेक्स्ट, आगे बढ़ो। एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस वंस। टारगेट ये होना चाहिए हमारा। whatever संस्कार, whatever is there, आपको जो आरएचएस में दिया वो मैच कराना पड़ेगा। And please understand, I have picked the most easiest question right now because we are still in the demonstration phase. A lot of people are joining new, so I have picked very easy questions. Okay, how much time would you want more? मुझे ये बता दो, otherwise I'll just keep on staring at the screen. 3 minutes is sufficient. Okay, I'll discuss the solutions at 9:40.
चलो टाइम इज अप, ठीक है, अदरवाइज आप लोग तो वेट कराते ही रहोगे। चलिए, जिसने जितना किया उतना अच्छा है, आगे देखना शुरू करो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन 6 कहता है कॉस, प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। आप देखें कि कैसे जल्दी से मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। पाई बाय 4 बेटा 45 डिग्री होता है ना, पता होगा सबको। तो 45 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस 45 माइनस वाई माइनस साइन 45 माइनस एक्स इंटू साइन 45 माइनस वाई, ये दे रखा है, ठीक है। इसको अगर हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया तो हमारे पास है कॉस ए कॉस बी इंटू, इसमें माइनस है, साइन ए साइन बी। ये तो प्रॉपर एक फॉर्मूला आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। बोलो बच्चे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। पढ़ा होगा हमने सबने। इसका मतलब मेरे पास क्या बचता है? आई एम लेफ्ट अप विद कॉस ए, यानी कि 45 माइनस एक्स प्लस बी, इसको ऐड करना है 45 माइनस वाई, कितना आया? कॉस 45 प्लस 45 90, 90 माइनस माइनस कॉमन एक्स प्लस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई। ये आ रहा है से, होपफुली एवरीवन इज गेटिंग इट। सबको समझ में आया होगा, राइट? ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि tan pi by 4 plus x, tan pi by 4 मतलब 45, 45 plus x अपॉन tan 45 minus x is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x, 1 plus tan x upon 1 minus tan x का होल स्क्वायर, ये कह रहा है वो। ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार। वैसे फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a की जगह 45 लगा दिया गया है और b की जगह x, न्यूमरेटर के केस में। तो आपको क्या मिलेगा? tan a मतलब tan 45 मतलब 1 प्लस x, सॉरी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, न्यूमरेटर इतना आएगा ना बच्चे। और एग्जैक्टली इसका उल्टा नीचे आ जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू जो नीचे है वो यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो आप देख सकते हो ये दो बार आ गया, यानी कि इसका होल स्क्वायर आ गया। ये मैं प्रूव कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। बोलो बच्चों, समझ में आया सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, देखते क्या करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि cos 180 मतलब सॉरी पाई मतलब 180 इंटू कॉस ऑफ -x अपॉन साइन 180 माइनस एक्स इंटू कॉस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये प्रूफ करना है। ग्रेट, लेट्स फिगर दिस। cos 180 इज इवन मल्टीपल, यहाँ पे क्या है ऑड मल्टीपल, यहाँ पे क्या है इवन मल्टीपल, ठीक है ना। एंड 180 प्लस एक्स इज विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 माइनस एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज 90 प्लस एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये में समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, cos 180 प्लस एक्स इवन है, इसका मतलब चेंज तो नहीं होगा, cos का cos रहेगा। 180 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा था? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है? नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। इनटू cos माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स इज, cos इज एन इवन फंक्शन। मैंने बताया था ना आज, फंक्शन दो तरह के होते हैं, ऑड एंड इवन। cos इज अ इवन फंक्शन, तो cos का cos ही रहेगा, फुल डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस एक्स, इवन है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव आएगा, इनटू cos 90 प्लस एक्स, ऑड है इसलिए cos चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। cos किस में चेंज होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, साइन में, ठीक है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है, मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये ऊपर का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि cot स्क्वायर एक्स, यानी कि RHS, यानी कि खत्म, ठीक है। बोलो बच्चे, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? In fact, everyone has understood the solution of the question. समझ में आया? गुड, 8 तो गया। नेक्स्ट इज नाइन्थ। नाइन्थ क्या है? नाइन्थ भी बच्चे वैसा ही है, अगर आप करके देखोगे तो आपको मिलेगा। मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ नाइन्थ को। नाइन्थ कह रहा है cos cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1। cos 3π/2, 3π/2 इज मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल है ये। देखो कैसे करते हैं, ऑड मल्टीपल है 90 होता है ना, 3π/2 90 होता है, उसका मल्टीपल क्या है? 3 मल्टीप्लाइड है, ऑड मल्टीपल है, 270 हो गया। 270 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? कैसे बना सकते हो, जैसे 90 सॉरी 0 90 180 270, तो काम आसान हो जाया करेगा मुझे, ठीक है ना, सोचना ही नहीं पड़ा करेगा। 270 प्लस एक्स मतलब यहाँ पे आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना बच्चे। 270 में कुछ जोड़ा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 270 में कुछ जोड़ोगे तो फोर्थ में आ जाओगे, ये फोर्थ है। इंटू 2 पाई तो 360 होता है, इसका मतलब ये तो आपका क्या हो गया, इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखते हैं 270 माइनस है, यानी कि ये ऑड मल्टीपल है एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर इसको हटा सकते हो। 2 पाई तो 360 होता है, फुल सर्कल हो गया। ऑड मल्टीपल यानी कि कॉस चेंज होगा साइन में, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन एक्स, इसका पूरा आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर है कॉट, ऑड मल्टीपल चेंज होगा, कॉट किस में जाएगा? टैन में,
और थर्ड क्वाड्रेंट है यानी कि पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x कितने आएगा बच्चे? अच्छा यहाँ माइनस मैंने गलत लिख दिया, प्लस होगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ प्लस आएगा। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। नाउ tan x प्लस cos x अगर आपको याद हो, अगर क्लास 11th में आपने 10th में किया होगा, तो 1/sin x cos x होता है। नहीं तो मैं डिराइव कर देता हूँ, छोटा सा है। बस आ गया sin x cos x into tan x is sin upon cos plus cot is cos upon sin। एलसीएम लो, सॉल्व करो, आपको ऊपर मिलेगा sin square x plus cos square x, आपको आ जाएगा sin x cos x into 1/sin x cos x। इससे गायब हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। गुड। सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बस देखने में मुश्किल है और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? साइन n प्लस 1 ब्रैकेट x इंटू साइन n प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस कॉस n प्लस 1 x इंटू कॉस n प्लस 2 x। और ये किसके बराबर प्रूव करना है? कॉस x के। ठीक है, ये प्रूफ कर। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करो, इसको एक बक्से में बंद करके इसको बोलो आप ए हो। n प्लस 1 x क्या हो? ए। जहां भी आपको n प्लस 1 x दिखे उसको बोल दो ए, और जो n प्लस 2 है उसको हमने बोल दिया बी। इसको भी बक्से में बंद करके हमने कहा ये है बी। इसका मतलब मेरे पास आ गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये आ गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी या बी माइनस ए। कॉस तो एक गिवन फंक्शन है, ठीक है। अरे बात समझ में? इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा? कॉस बी माइनस ए। व्हाट इज बी माइनस ए? लेट अस सी व्हाट इज बी माइनस ए। बी माइनस ए आपका है n प्लस 2 माइनस सॉरी x माइनस n प्लस 1 x। ये आपका b है, ये a है, इसको मैंने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। x कॉमन है तो क्या आएगा? x कॉमन आपके पास आएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, अल्टीमेटली x आएगा। आई होप देख पा रहे हो। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो n से n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 x मिलेगा। यानी कि ये सब कुछ मिलके आया। बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई? x। यानी कि हमारे पास आंसर आ गया cos बी माइनस ए x, यानी कि RHS। चलोगे? गेटिंग इट? समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना बच्चे? आज की क्लास में यदि कुछ भी नहीं समझा हो वो पूछो जरा। एनीथिंग दैट यू थिंक that I discussed in the class। sin 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला, फिर ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी ट्राई टू डू।
चलो ठीक है, तो आप ऐसा करना, आप एनसीईआरटी डाउनलोड तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का आई थिंक दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज, जस्ट चेक इट। राइट, एनसीईआरटी का यू कैन डाउनलोड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th या हो गई आप 11th। एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 एंड एक्सरसाइज 3, 3.3, इसके सारे क्वेश्चंस, you can try all questions. Whenever my next class happens, I would like to discuss the number of questions that we have in that exercise is around 25. Okay, 25 questions are there, out of which we have already discussed 10 questions today. All 10 I have discussed. The rest of the 15 questions which are of good quality, I would like कि आप लोग पहले उसको solve खुद से करो। नहीं होगा या डाउट होगा, जो भी होगा, we'll try and discuss. बता रहे समझ में? And let us say आप सारे क्वेश्चंस करके देखना from question number 1 to 25. If you're not able to solve any of the previous 10 questions, you can always have a look at the recording, right? अब उसको देख लेना मैंने कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं, कैसे यूज किए हैं, और उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। ओके, चलो ठीक है बच्चे, so that's it for today from my side, and I hope कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, and I'm able to help you out in some way or the other. तो आप ये 25 क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 3.2 अभी मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमने अभी पढ़ा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज, वो है एक्सरसाइज 3.3। आई वुड रिक्वेस्ट कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे। जय हिंद।